बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, EDU 406 B8 1.5 पहले साल में सबसे टफ सब्जेक्ट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि EDU 406 के क्वेश्चन पेपर को, मिड टर्म पेपर को सॉल्व कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, एक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे एक कलेक्टिव फ़ाइल पड़ी हुई है जिसमें MCQs और सारा डाटा इसके अंदर मौजूद है। वो फ़ाइल आप डाउनलोड करके तो वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। उसमें पास्ट पेपर्स जो फ्यू ईयर्स के थे वो सारे कलेक्ट किए गए हैं। MCQs हैं, उसमें बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, तो होप कि वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसमें मैं आपको चंद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, वो आप ज़रूर फॉलो करें, उनको आप ज़रूर स्टडी करें। उनसे MCQs या और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है ना वो ज़रूर आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उसमें डिफरेंट मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि उस हिसाब से जिस तरह का सवाल है, कुछ 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ 3 मार्क्स के हैं, कुछ 5 मार्क्स के हैं, तो उस हिसाब से फिर आपने आंसर करना होता है। ऐसा ना हो कि आप 2 मार्क्स वाले को ज़्यादा डिटेल से आंसर कर दें और 5 मार्क्स वाले को बिल्कुल शॉर्ट आंसर करें, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। बाकी MCQs में इस फाइल में कंपाइल की हुई हैं। होपफुली कि ये फ़ाइल आपको हेल्प आउट करेगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। मिड टर्म में ये EDU 406 का जो पेपर है, ये B8 1.5 जो सेकेंडरी है उसमें सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट यही है। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें मार्किंग सही होती है, प्रॉब्लम नहीं होती। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड जी। What is reflective practice? Advantages and drawbacks of reflective practice. Reflective practice की सारी डिटेल देख लेनी है क्या, क्यों की जाती है, कैसे करते हैं, और फिर इसके एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स कौन कौन से हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट किस्म के सवाल इससे फॉर्मुलेट होंगे, वो आपने यानी जब इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करते क्यों हैं, है क्या चीज़, इसके फ़ायदा क्या है, तो इसके बहुत सारे सवालों के आप लोग आंसर लिखने के काबिल होंगे। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, इसको आपने डीपली स्टडी करना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन सी हैं, तो इसमें आपने लाजमी जो है ना वो स्टडी करनी है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद क्रिटिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, इसके ऊपर तनकीद की गई है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट से, तो वो आपने अपने माइंड से भी बना लेनी है कि क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के हवाले से। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन क्या होती है। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, ये इसका कोई ना कोई MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, आफ्टर द इवेंट थिंकिंग और रिफ्लेक्टिंग इन एक्शन, थिंकिंग व्हाइल डूइंग, एक्शन रिसर्च, और ये चीज़ें बिल्कुल आपस में इंटीग्रेटेड हैं। रिफ्लेक्शन होती क्या है, बेसिकली अपनी आप की जो टीचिंग प्रैक्टिस है उसको असेस करना, तो ये आपने माइंड में रखना है कि रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन क्या है। ऑन द पॉइंट, टू द पॉइंट व्हेन यू आर टीचिंग इन द क्लासरूम, और आफ्टर द क्लासरूम थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन, वो रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। आगे जी लेवल्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग है, ये आपने स्टडी लाजमी करने हैं। उसके बाद गाइडेड रिफ्लेक्शन है। फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, वो आपने लाजमी माइंड में रखनी है। उसके जितने लेवल्स हैं, बेसिक्स टू हायर लेवल जितने भी हैं सारे, वो बहुत ज़रूरी हैं आपके इस पेपर के अलावा। बाकी पेपर से भी इसके रिगार्डिंग सवाल आते हैं, उसके लेवल्स के हवाले से आप उसकी अंडरस्टैंडिंग कर लें। एक्शन रिसर्च क्या है, 5 स्टेज मॉडल, तो डोनाल्ड शॉन का मॉडल है वो लाजमी देखें। उसके बाद डेवी का 5 स्टेज मॉडल है, वो लाजमी देखें, वो बहुत ज़रूरी है, वो भी देख लें। उनमें से MCQs या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस तो लाजमी आते हैं। उसके बाद कॉल्ब का रिफ्लेक्टिव मॉडल है, ग्रीनवे 3 स्टेज मॉडल है, एक दो और भी हैं, वो इतने पॉपुलर नहीं हैं, उनको भी देख लें वैसे शॉर्ट क्वेश्चन MCQs के हवाले से। लेकिन ये वाले जो है ना जो मॉडल्स हैं, ये बिल्कुल आपको आते हों, क्योंकि इनमें से किसी से भी शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आते हैं। ब्रोकफील्ड क्रिटिकल लेंसेज उसमें दिए गए हैं जी, वो लाजमी देख लें। सेल्फ लेंस और इस तरह के हैं काफ़ी सारे, वो आपको पता हूँ क्योंकि इनमें से MCQs और दूसरे सवाल लाजमी आते हैं। जॉन्स मॉडल फॉर स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन,